तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम फिर से आ चुके हैं एकदम नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक ना बाबू, ये 10th क्लास में एकदम हर बार पूछा जाता है, तो बाबू आराम से बैठे रहो। आज हम सिद्ध करके दिखाएंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक ना, समझ में नहीं आ रहा। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए टॉपिक पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, फॉर एग्जामिनेशन यानी 10th क्लास में बाबू लगभग बार यानी हर बार कह लो पूछा जाता है। तो बाबू पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाता है, ये बात हम लोग सीखने वाले हैं। तो बाबू पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो पहले सुनो। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ में आया? नहीं आया? देखो डेमो देते हैं, थोड़ा डेमो बगल में दे देते। नहीं बाबू, सपोज करो कि कर्ण ये क्या है, सपोज करो कि ये छोटा मोटा एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। अच्छा, और ये राइट एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री पता ही है ना। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण। यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा, ठीक ना, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यही चीज क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। और इसी चीज को हमको सिद्ध करना, प्रूफ करना, ठीक ना। क्या है बाबू पाइथागोरस प्रमेय? क्या है? एग्जाम में दो तरीका से पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। प्रमेय नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, डिफिनेशन नहीं पूछेगा। डायरेक्ट पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, ठीक। या पूछेगा कि सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। नहीं, ये बात सिद्ध कहेगा। तो दो तरीका से पूछा जा सकता है। एक पूछेगा सिद्ध कीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। या पूछेगा कर्ण समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर है। तो घबराना नहीं है, ये बात को ध्यान में रखना है, दोनों में से किस तरीका से पूछेगा। तो आओ बाबू देखते हैं हम इसको सिद्ध कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका, एकदम बैठे रहो, एकदम तुरंत हम चुटकी से उड़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है रे पगला। आराम से बैठ रहो, सारा बच्चा आराम से बैठेगा और देखते रहो, ठीक ना। चलो हम लोग चलते हैं सिद्ध करने। पाइथागोरस प्रमेय आज सिद्ध करेंगे हो, सारा बच्चा मजा लेगा पाइथागोरस प्रमेय का। नहीं, हाँ देख बाबू, रात में वीडियो शूट हो रहा है, एकदम मजा लो, रात भर जग के पढ़ा रहे हैं। देखो इधर, तो यहां पर देखना। अच्छा ज्यादा लगता है कि हाँ, यहां पर रुक जाओ, हम बताते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय को चलते सिद्ध करते हैं। तो बाबू सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि क्या, माना कि ABC एक त्रिभुज, सॉरी, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या? एक समकोण त्रिभुज है। अच्छी बात है जिसमें, यहां से फिर लिखते हैं, जिसमें 20 समकोण है। मान लेते हैं 20 समकोण है। सबसे पहले बाबू सिद्ध करने में क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। और वो कौन त्रिभुज होना चाहिए? कौन त्रिभुज? हाँ देखो यहां पे समकोण त्रिभुज, कुछ यूं, थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, स्नो पाउडर लगा लेते हैं। ये इसका नाम धर दो AB, और ये क्या है? C है। और ये बाबू राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब समकोण। अच्छी बात है,
चलो, जिसमें बी क्या है, समकोण है। सबसे पहले माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। बी क्या है, समकोण है। अच्छी बात है। चलो, सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है, जो देखो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, ज्यादा जानना, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, ठीक ना, सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही चीज भैया सिद्ध करना है, ध्यान दो, ये चीज सिद्ध करना है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये चीज सिद्ध करना है। चलो, अब यहां पर देखो कुछ बहुत हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए एक चीज रचना करेंगे, जो अपने से करते हैं उसको रचना कहते हैं। क्या, रचना। रचना, रचना में क्या करेंगे कि बाबू यहां से ना, यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से, ध्यान दो, ये परपेंडिकुलर डालें, ऐसे ऐसे, इसको नाम डी धर दिए, परपेंडिकुलर डालें त्रिभुज में। तो जो भी हम अपने से काम करते हैं ना बाबू त्रिभुज में, उसको रचना में लेते हैं। क्या किए हैं, जो लिख देते हैं कि ये क्या है कि कोण बी से AC पर लंब डाला, लंब डाला, अच्छी बात है। अच्छा, उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या हुआ, उत्पत्ति त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में। अब बात समझना, अब बात समझना, जो देखो हमको तो ये चीज सिद्ध करना है। हम क्या किए बाबू, केवल यहां से परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाले, किस पे, कर्ण पर, यानी AC पर लंब डाले। उत्पत्ति क्या हुआ, उत्पत्ति का मतलब क्या, उत्पत्ति का मतलब बना, क्या बना, जो देखो हमारे पास क्या बना, एक त्रिभुज बड़का है और एक ही त्रिभुज। मतलब हमको अब यहां से करना क्या, जो देखो सबसे पहला काम त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज लेने के बाद हम उसमें क्या करेंगे बाबू, एक कोण B से कर्ण पे, यानी कोण B से कर्ण पर लंब डालेंगे। अच्छी बात है। अब क्या करेंगे कि इसमें कितने समकोण त्रिभुज दिख रहा है, पहले ही देखो। तो कहो कि गुरुजी इसमें 3 समकोण त्रिभुज दिख रहा है। कितना समकोण त्रिभुज दिख रहा है, 3 समकोण त्रिभुज। कौन कौन, एक ABC और एक ABD 2 और एक BDC, ये 3 समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो करना क्या है ना बाबू, सबसे पहला काम, आराम से बैठ रहे हो एकदम आराम से, अभी 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 2 मिनट टाइम दो, 2 मिनट, भेजा में घुसा देंगे, भेजा में, ठीक है। देखो 3 समकोण त्रिभुज है ना, तो काम क्या करना है कि पहले एक बार बड़का के साथ, यानी ABC को एक बार छोटका के साथ समरूप करना, मतलब ऊपर वाला के साथ, ABD के साथ, ABC को ABD के साथ समरूप करना, और एक बार ABC को BDC के साथ समरूप करना। नहीं बउआ रे, एक बार बड़का को ऊपरे वाला समकोण त्रिभुज के साथ मजा ले लो, मजा दिवा दो, और एक बार बड़का त्रिभुज को नीचे वाला के साथ मजा दिवा दो, बस तुम्हारा काम बन गया। नहीं, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, ABC तथा ट्रायंगल ABD में, अब में मतलब ये दोनों को समरूप करेंगे। और समरूप का मतलब क्या होता है बाबू, समरूप पढ़ा होगा, समरूप, जब क्योंकि त्रिभुज पढ़ रहा है तो समरूप पढ़ा होगा। समरूप का मतलब होता है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण, कम से कम 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो गया तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। नहीं, और जब समरूप होंगे तो उनके भुजाएं भी समानुपाती होगी। चलो आते हैं, आते जल्दी आओ। यहाँ देखो, तो बाबू करेंगे क्या कि ये दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग, ABC तथा ट्रायंगल ABC, हाँ ट्रायंगल ABC में, अच्छा ABC और ABD में।
तो बाबू देखो समरूप करने के लिए क्या करना चाहिए, कम से कम दो कोण बराबर होना चाहिए। तो देखो ये त्रिभुज एबीसी में और एबीडी में कोण ए बराबर, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए क्या चीज से, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से। फिर उसके बाद कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण ए डी बी कोची से, समकोण से, ले समकोण से, सम दुदुग लिखा गया समकोण से, अच्छी बात है। ए बाबू देखो ए बी सी बड़का त्रिभुज का दो कोण, देखो छोटका में भी ए है और बड़का त्रिभुज में भी ए है, मतलब ए बी डी में भी ए है और ए बी सी में भी ए है, तो दोनों बराबर है, 90 डिग्री 90 डिग्री ये वाला, ठीक ना। यानी कि पहले त्रिभुज का इस बड़का त्रिभुज का दो कोण, ये त्रिभुज का ए बी डी का दो कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और जैसे ही बराबर हुआ बाबू तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, हाँ समरूप। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी और समरूप होगा ट्रायंगल, जानते हो यहां पे कितना बच्चा गलती करता है, ए बी सी लिख लिया ना, तो बाबू देखो ए बी सी त्रिभुज एपीसी ये समरूप का सिंबल है, ध्यान देना। तो ए बी सी लिख दिया, ये तो बात ठीक है कि ए बी सी लिख दिया, लेकिन दूसरा का त्रिभुज ए बी डी को अब कोई बच्चा क्या करेगा कि यहाँ पे कुछ मन तोची लिख देगा, जैसे उसका मन है डी बी, ऐसे डी बी ए लिख दे, तो ये गलत हो जाएगा। पहला त्रिभुज को आप कुछ भी लिखिए चलेगा, लेकिन दूसरा का त्रिभुज को लिखते समय ध्यान में रखिए। मतलब बाबू अगर दो त्रिभुज समरूप हुआ ना, जैसे ए बी सी त्रिभुज और ए बी डी त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, तो आप पहला त्रिभुज को देखो, पहला त्रिभुज को आप कुछ लिखिए, ए बी सी लिखिए, चाहे तो सी बी ए लिखिए, सी बी ए चाहे तो बी सी ए, कुछ भी पलट कर कुछ भी लिखिए, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन आप दूसरे त्रिभुज को लिखिएगा ना, जैसे मन तैसे नहीं लिखिएगा, सोच के लिखिएगा, बवाल हो जाएगा नहीं तो, ठीक ना, मैथ में टहलका मच जाएगा। तो अब देखो दूसरा का त्रिभुज को कैसे लिखते हैं वो बात समझो। दूसरे के त्रिभुज को देख के लिखेंगे। देखो कोण ए के बराबर था, कोण ए के बराबर था, देखो यानी कि ए बी सी में भी ए के बराबर, तो ए के बराबर, तो ए पहला स्थान पर, तो यहाँ भी ए लिखाएगा पहला स्थान पर, नहीं ए पहला स्थान पर, तो ए भी लिखाएगा ए पहला स्थान पर, अच्छी बात है। फिर कोण बी डी के बराबर, तो यहाँ पे बी के स्थान पर, दूसरा पर, तो डी लिखाएगा यहाँ पे दूसरा पर। फिर उसके बाद इस त्रिभुज में क्या बचा, ए बी डी, तो ए डी लिखा गया, तो बचा कोई चीज बी, बात समझो, बचा बी। अच्छा समझ में आया ना, ऐसे लिखते हैं। अगर इसको चेंज कर देंगे ना, अगर इसको बी को ए के जगह, ए को बी के जगह, तो इधर भी चेंज हो जाएगा। नहीं कोई बंदा इसको ऐसे लिखेगा, इधर बी सी ए लिखेगा ये त्रिभुज को, तो यहाँ पर भी लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर इसको हम लोग बी सी ए लिखते हैं तो ए के बराबर, तो ए लास्ट में, तो यहाँ पे ए लास्ट में लिखाएगा ये त्रिभुज में, बात समझना। बी डी के बराबर, तो यहाँ पे बी के स्थान पर, दूसरा स्थान पर, तो यहाँ पर बी दूसरा स्थान पर, तो यहाँ पर डी दूसरा स्थान पर होगा। बाकी एक में क्या बचा, बी, तो बी पहले आ जाएगा, बी बचा ना, तो बी पहले। ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, ऐसे लिखाता है। पहला को आप कैसे भी लिख दीजिए, पहला को आप कैसे लिखिए, लेकिन दूसरा का त्रिभुज को लिखते समय समरूप में आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका मैथ गलत हो जाएगा, आपका समरूप लिखना गलत हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा नहीं बउआ, समझ रहा, एकदम समझ रहा एकदम, हाँ अच्छा। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही त्रिभुज समरूप हुआ तो इसकी भुजाएं समानुपाती होगा, इसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगा। लेकिन समानुपाती भी जैसे मन तैसे नहीं लिखेंगे,
सोच सोच, यहाँ पे हम एक ट्रिक बताएंगे एकदम, ताकि हमको ये चीज आ जाए। यहाँ पे ट्रिक बताएंगे ताकि ये चीज आ जाए। कैसे? देखो, समरूप कैसे लिखना है, सॉरी समानुपाती कैसे लिखना है, देखो, इसलिए इसकी भुजाएं क्या समानुपाती होगा। अब यहाँ पे कितना बच्चा गलती करता है, जैसे तैसे लिख देता है। समानुपाती भी हम सोच सोच के लिखेंगे। कैसे? जो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे बाबू, पहले देखो, अगर हम ये दो भुजा लिए, अगर हम ए बी लिए तो इधर भी हमको बटा में ए डी लेना होगा, यानी ए बी बटा ए डी। तो बात समझना, हमको बी डी की जरूरत नहीं है। देखो, प्रूफ करने में हमको ए सी की जरूरत है, ए बी की जरूरत है और बी सी का, मतलब हमको ए सी बी सी और ये ए बी। अगर ये तीनों भुजा आता तो चलता है, लेकिन अगर बी डी आएगा ना तो हमको नहीं चलेगा, बी डी को हटाना होगा। तो देखो, अगर हम ए बी लिए, ए और बी लिए पहला दूसरा, तो यहां से भी पहला दूसरा लेना पड़ेगा। तो देखो, ए डी यानी ए डी ले सकते थे हम, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ऐसे, ए बी बटा पहला दूसरा लिए तो पहला दूसरा ए डी, अच्छी बात है, यानी ए बी पहला दूसरा, तो इस त्रिभुज का भी पहला दूसरा ए डी। फिर भुजाएं के अनुपात को बराबर कर रहे हैं। अब अगर हम बी सी लेना चाहते हैं, तो अगर बी सी लेंगे तो इधर से देखो दूसरा तीसरा स्थान, तो इसका भी लेंगे कोई चीज, दूसरा और तीसरा स्थान। यानी कि अगर हम लेना चाहें ऐसे कि बी सी, तो दूसरा तीसरा, तो इसमें भी दूसरा तीसरा डी बी। तो ये चीज हम नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे? क्योंकि डी बी हमको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि हम ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरा लेंगे तो इधर से भी दूसरा और तीसरा लेना पड़ेगा। क्योंकि हमको डीबी की जरूरत नहीं है, इसलिए हम दूसरा तीसरा नहीं लेंगे। तब हम और कुछ सोचेंगे। देखना कितना इजी वे में आप समझाते हैं, बात को समझना, जैसे तैसे नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब पहला तीसरा लेंगे, पहला तीसरा। तो पहला तीसरा कितना है? ए सी, एक मिनट ब्लैक से ही लिखते हैं। पहला तीसरा कितना है? ए सी अपॉन ए बी। हाँ, ए सी अपॉन ए बी। बात समझो, क्यों नहीं लिए? बी सी अगर लेते तो हमको डी बी लेना पड़ता, और हमको डी बी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको जो भी प्रूफ करना है, ये और ये, इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इधर जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसलिए हम ऐसा काम किए। इसको इक्वेशन क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो, फर्स्ट अभी मत मानो। एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी गुने ए सी, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर छोड़ दो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर से वो, अब देखो क्या करना है हमको, जो देखो यहां से हम गिर लेते हैं। अब क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इसको रहने दो, आवश्यकता काम करेंगे। अब हम क्या बताए थे, एक बार बड़का त्रिभुज को इस छोटका के साथ समरूप करना है, मतलब ऊपर वाला के ए बी डी। एक बार बड़का के साथ छोटका को मजा दिलवा दो। नहीं, एक बार झुलुआ पर पापा के साथ हम घूमेंगे, और एक बार झुलुआ के साथ पापा के साथ वो घूमेगा। नहीं होता है बच्चा में? तो एक बार बड़का के साथ छोटका को समरूप कर दो, और एक बार बड़का के साथ ये वाला बी डी सी को समरूप करो। तो अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, ये दोनों में, मतलब ए बी सी और बी डी सी में। तो फिर से यहां देखो, कौन सी बराबर कौन सी, देखो तो दोनों में उभयनिष्ठ है। बड़का त्रिभुज में भी है और छोटका त्रिभुज में भी सी है। अच्छा, लिख दो उभय निष्ठ से। फिर उसके बाद कोण ए बी सी बराबर कोण
BDC कोची से समकोण से। देखो तो त्रिभुज, देखो तो पहला बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, दो कोण बराबर हुआ कि नहीं? त्रिभुज में दो कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप हो जाती है। तो इसलिए त्रिभुज ABC और समरूप। अभी बताते हैं पहलका को कुछ भी लिख दो, लेकिन दूसरका को लिखते समय ध्यान देंगे, ठीक ना? क्या ध्यान देंगे? जो देखो दूसरका को लिखते समय क्या ध्यान देंगे बाबू, वो बात समझना। देखो C के बराबर, तो C को ढक रहा, B के बराबर D के, तो B D के बराबर, तब B यहाँ कितना केमा स्थान पर? AB दूसरा स्थान पर, तो यहाँ पे D भी दूसरा स्थान पे आ जाएगा, D भी दूसरा स्थान पर, ठीक है? B दूसरा स्थान पर तो D भी दूसरा स्थान पर, DB में अच्छी बात है। और C को ढक रहा, तो C केमा स्थान पर? तीसरा, तो यहाँ भी C तीसरा पर, तब पहला पर एक में कौन बचेगा? B बचेगा, B बचेगा, पहला पर कौन बचेगा? B, यानी कि ट्रायंगल B बचेगा भैया, B लिखो ना बढ़िया से, हाँ B। इसका मतलब ट्रायंगल BDC कैसे? एक बार फिर से समझो, BD के बराबर, तब B यहाँ केमा स्थान पर? दूसरा स्थान पर, तो D भी दूसरा स्थान पर, C के बराबर, तो C तो दोनों में है, तो C तो ये भी त्रिभुज में आएगा, तो C यहाँ पे तीसरा पर, तो यहाँ पे C तीसरा पर, तब बचा इस त्रिभुज में कौन? क्योंकि ये त्रिभुज तो लिख चुके हैं ABC, तो ये त्रिभुज में B ने बचा, तो यानी कि दूसरा और तीसरा स्थान फिक्स हो चुका है, तब पहला स्थान क्या है? BA रहेगा नहीं, तो यहाँ पे BDC, त्रिभुज BDC। अच्छा, तो इसलिए इनकी भी भुजाएं समानुपाती होगी, तो इसलिए क्या होगा? फिर से वैसे जैसे अब के लिए थे, देखो ठीक ना? तो देखो पहले सोच समझ के लेना, क्या AB ले सकते हैं? क्योंकि गुरुजी AB मत लीजिए, क्यों? क्योंकि जब आप AB लीजिएगा ना तो आपको BD लेना पड़ेगा, पहला दूसरा लीजिएगा ना तो इधर से भी पहला दूसरा लेना पड़ेगा। और चूंकि BD जो है, BD का कोई काम है नहीं प्रूफ में तो हमको AC AB और BC चाहिए, इधर की तो कोई जरूरत है नहीं। तो एक काम कीजिए, आप ये दोनों मत लीजिए, क्योंकि आपको पहला दूसरा लीजिएगा ना तो आपको BD लेना पड़ेगा, AB लीजिएगा तो आपको BD लेना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप लीजिए दूसरा और तीसरा यानी BC, तो इधर से भी आपको DC लेना पड़ेगा। तो सही बात है, DC इसी पर तो है, हमको इस पर चाहिए लेकिन इधर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कि हम ऐसे कर सकते हैं, BC कितना इजी है बउआ, BC बटा DC, BC बटा DC, DC, अच्छी बात है। फिर उसके बाद AC लीजिए आप, AC और BC यानी AC बटा पहला और तीसरा, इसमें भी पहला और तीसरा बटे का कोची BC, ठीक ना? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो BC का स्क्वायर AC गुने DC, और ये समीकरण को बना दो 2। अब थोड़ा सा गौर करके देखो, अब यहां तक तो कहानी बन चुकी है, अब इसके बाद क्या करना है गुरुजी? ए बाबू, इसके बाद समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड, जोड़ दो संगत पक्ष को। तो यहां लिखना है कि समीकरण, क्या लिखना है? समीकरण 1 प्लस 2। जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कुछ यूं बनेगा। क्या बनेगा? देखो, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? AD गुने AD गुने AC और प्लस किसको ऐड कर रहे हैं इधर में? किसको? AC गुने DC, यही ना? अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अब यहां से क्या करें? जो देखो यहां पे आ जाते हैं, ठीक ना? यहां पे आ जाते हैं, देखो संगत पक्षों को जोड़े। क्या? इसको जोड़ दो। तो किसको जोड़ रहे हैं? समीकरण 2 और 1 को जोड़ रहे हैं, 2 और 1 को जोड़ रहे हैं। तो जैसे समीकरण 2 और 1 को जोड़े तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AD गुने AC प्लस कर रहे हैं, मतलब इतना प्लस इतना
संगत पक्ष को, तो AC गुने DC। तो यहां से अगर बात हम देखें, यहां पे कर लेते हैं, तो बचा कुछ ही हमारे पास एक काम करते हैं हम ऊपर में यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पे रफ कर लेते हैं, यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू, ठीक ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, जो अभी मिटा रहे ना उसको स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ही, ठीक ना। माना हुआ ABC त्रिभुज है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो देखो यहाँ पे अच्छा से कर लेते हैं, क्या था, AB का स्क्वायर प्लस देखो BC का स्क्वायर, ताकि अच्छा समझ में आ जाए, नीचे नहीं आ जाना आएगा। और ये कितना, ये दोनों में से क्या कॉमन है, AC कॉमन, तो AC ले लो कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, AD बचेगा, AD प्लस यहाँ क्या बचेगा, DC बचेगा, ये DC है ना, DC, हाँ DC बचेगा। यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, AC। अच्छी बात है। अब देखो AD, A से D और D से C, A से D और D से C दोनों को लिख सकते हैं हम क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना, क्योंकि इतना प्लस इतना, AD प्लस DC को लिख सकते हैं AC, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और AC गुने AC का स्क्वायर, और यही चीज देख लो बाबू, यही चीज सिद्ध करना था, AC स्क्वायर AB प्लस BC स्क्वायर, तो आ गया कि नहीं, यही चीज ना था प्रूफ करना हमको, और यही चीज आ चुका, तो यही हो गया क्या, प्रूफ, ठीक ना। यही बाबू कितने नंबर का आता है, ठीक ना, ये हमारा प्रूफ आ चुका है, यही 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। करना क्या था, कुछ नहीं करना था बाबू, ठीक ना। पहले हम लोग जो भी था पाइथागोरस पर में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो पहले हम ABC त्रिभुज ले लिए, फिर उसके बाद क्या किए, सिद्ध करना था वो लिख दिए, फिर उसके बाद रचना किए। रचना क्या किए, कोण B से AC पर एक लंब डाले, कोण AB पर, तो यहाँ पे देखो ये चीज कहानी लिख दी है। फिर उसके बाद बड़का त्रिभुज को इस छोटके के साथ समरूप किए, ठीक ना, बड़का त्रिभुज के छोटके के साथ मतलब उपरका के साथ, तो यहाँ पे समरूप कर दिए, इधर समरूप हुआ, फिर छोटका बड़का के साथ छोटका के साथ समरूप किए। और एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पे भुजाएं के समानुपाती लेते समय जो भी बताएं उसका अच्छा से ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे भी वही काम किए जो इनने किए, वही काम इनने किए, और बस समीकरण एक इधर से बना, एक बार इसको लेकर लेने से एक समीकरण बना समरूप करने से, और एक बार बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज को समरूप करने से दो समीकरण बना, दोनों को ऐड कर दिए। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे लेते समय ये जब भी आए तो हटा देना, जैसे यहाँ पे AB और BD आ रहा था पहला दूसरा लेने पर, तो हम क्या कर दिए, डायरेक्ट रूल को चेंज कर दिए, हम तीसरा और तीसरा लिए ताकि बच जाए, BD ना आए। तो यही बात को ध्यान में रखना है, और यहाँ पे एक बार मान लेना, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो बाबू समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करो, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।